भाई फाइनली आज के में स्टार्टिंग में ही रोमन रेंस ने कोडी रोड्स और सीएम पंक को का बाजा बजा दिया है। बहुत ही अच्छा सेगमेंट था ये WWE का। चलिए जानते हैं कि क्या हुआ आज के मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में ही। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में ही हमें पॉल हेमन की टीम देखने को मिलती है। ये जो फोटो आप देख सकते हैं ये पॉल हेमन की टीम की थी। पॉल हेमन के सभी टीम के सभी मेंबर थे सिवाय ब्रॉक लेसनर को छोड़कर, और वो स्टेज में एंटर कर रहे थे। उसके बाद हमें रोमन रेंस की जो हमारे ट्राइबल चीफ की धमाकेदार एंट्री देखने को मिली। हमारे ट्राइबल चीफ की धमाकेदार एंट्री से ही फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। और बेसिकली WWE देखने का मजा तभी आता है जब रोमन रेंस हो। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और सबको एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। उससे पहले एक्नॉलेज करने से पहले ही कोडी रोड्स का म्यूजिक बजता है और बेसिकली कोडी रोड्स रोमन रेंस का सेगमेंट खराब करने के लिए आ जाते हैं। बेसिकली रोमन रेंस का ये सेगमेंट हमें लगा कि रोमन रेंस अकेले देंगे, पर नहीं, कोडी रोड्स डिस्टर्ब कर देते हैं। कोडी रोड्स रोमन रेंस से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम क्यों वॉर गेम्स में हासिल करना चाहते पार्टिसिपेट करना चाहते हो। रोमन रेंस कहते हैं कि मैं अपने भाइयों के लिए आया हूँ और बेसिकली तुम वॉर गेम्स में नहीं लड़ते। मैं काफ़ी टाइम से वॉर गेम्स लड़ रहा हूँ। मैंने पिछले साल भी वॉर गेम्स में फाइट की थी और पिछले से पिछले साल भी वॉर गेम्स में फाइट की थी। सो मैं जो तुम्हारी टीम है उसमें मेरे भाई भी हैं और वो पहले ब्लड लाइन का पार्ट थे, इसलिए मैं अपने भाइयों के लिए आया हूँ और बेसिकली मैंने अपना हिसाब विजन से वो करना है। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं ठीक है, मेरी टीम में स्वागत है। बेसिकली WWE कोडी रोड्स को लीडर बनाना चाहती थी। उसके बाद हमें सीएम पंक का म्यूजिक सुनने को मिलता है। सीएम पंक रिंग में आते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारी टीम। बेसिकली ये मंडे नाइट रॉ है स्मैकडाउन नहीं जहाँ पे तुम लीडर बन सकते हो और बेसिकली मेरे पास टाइटल है और मैं ही मंडे नाइट रॉ का राजा हूँ। उधर रोमन रेंस इन दोनों की स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ की फाइट देख रहे थे और रोमन फिर उसके बाद सीएम पंक रोमन रेंस को कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जान पिछली बार बचाई थी, इसलिए तुम मेरी जान बचाने आए हो इस बार के वॉर गेम्स में। बेसिकली रोमन रेंस कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं अपने भाइयों के लिए आया हूँ। बाद हमें रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में काफ़ी झड़प देखने को मिली थी। रोमन रेंस ये भी कहते हैं कि जब ये मैच खत्म हो जाएगा तो मैं तुम दोनों के लिए आऊँगा। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि तुम चाहे जितना मर्जी इस टीम को लीड करने की कोशिश कर लो, मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ और मैं ही इस वॉर गेम्स में इस टीम को लीड करूंगा। उसके बाद रोमन रेंस जाते जाते इन दोनों को चैलेंज भी कर देते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि ये दोनों जो तुम्हारे कंधे पे टाइटल है ना वो मुझ पर ज़्यादा सूट करेगा तुम जैसों के खिलाफ। उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि ये तो तुम किसे कह रहे हो रिंग। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि यही तो पता करना है और ये सेगमेंट सच में काफ़ी धमाकेदार था। उसके बाद हमें बैक स्टेज द विजन की टीम देखने को मिलती है। बेसिकली रोमन रेंस पॉल हेमन जो मैकइंटायर को समझाने लगते हैं कि तुम किसी भी सुपरस्टार पर अटैक मत करना रोमन रेंस की टीम पे, और आज की मैच में तुम्हें एक पार्टनर भी मिलेगा ताकि तुम एक एडवांटेज मैच जीत हो सर्वाइवल वॉर गेम्स के लिए। पॉल जो मैकइंटायर बात मान लेते हैं। उसके बाद लोगन पॉल कहते हैं कि इसका टीम मेंबर क्यों ना तुम ब्रॉक लेसनर को बना दो। पॉल हेमन कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस के लिए आया है क्योंकि पिछली बार उसने रोमन रेंस को देख लिया था। फिर लोगन पॉल कहते हैं तुम ब्रॉन ब्रेकर या ब्रॉन रेड को बना लो, पर नहीं, पॉल हेमन मना कर देते हैं। उसके बाद पॉल हेमन का इशारा लोगन पॉल की तरफ ही होता था और पॉल हेमन ही ड्रू मैकइंटायर और पॉल हेमन आज का एडवांटेज मैच लड़ेंगे सर्वाइवल वॉर गेम्स के लिए। और बेसिकली मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में भी आपको वो कि रोमन रेंस देखने को मिलेंगे, ब्रॉक लेसनर भी देखने को मिलेंगे, तो याद रहेगा।